जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य में अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा। भारत विकास परिषद के मंच पर दम के युवा 30वीं जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बाल खिलाड़ियों ने बटोरे पदक। रविवार को दिन में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। कुशीनगर के शैलेश कुमार का शोध अमेरिकन सोसाइटी में प्रकाशित। अज्ञात वाहन की ठोकर से एक की मौत, दूसरा घायल। और लग्जरी बसों तथा ट्रकों को पास कराने एवं अवैध वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मतदेय स्थलों के संभाजन की तैयारी के संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मतदेय स्थल संभाजन प्रस्ताव के संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, मंत्री, प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि वर्तमान बूथ से संबंधित कोई दावा आपत्ति हो तो दिनांक 10 नवंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय तथा संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय में लिखित रूप से अवगत कराएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में चल रहे अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए तथा प्रत्येक बूथ हेतु BLA नियुक्त करने हेतु बार बार अनुरोध किया गया, जिस पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के द्वारा अतिशीघ्र BLA की सूची निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदेय स्थल सूची तथा BLO की सूची प्राप्त कराया गया। प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा महाविशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। यह अभियान 9 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार निर्देशित किया गया कि 2 दिवस के अंदर गणना प्रपत्र समस्त मतदाताओं को वितरण करें। BLO एवं महाविशेष अभियान के भ्रमण पर रहेंगे। निर्वाचन से जुड़े समस्त अधिकारी जिलाधिकारी के द्वारा प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रगति के संबंध में प्रतिदिन जूम BC के माध्यम से समीक्षा किए जाने के निर्देश सहित BLO तथा सुपरवाइजर को माह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 कुल 3 माह का मानदेय भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि निर्वाचन में कोई BLO एवं सुपरवाइजर के द्वारा कोई लापरवाही करता है तो तत्काल संबंधित BLO तथा सुपरवाइजर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा, उप जिला अधिकारीगण सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। वहीं समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी की मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष रामावत यादव ने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के प्रति सतर्क रहने को कहा। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने यूपी बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष के मुस्लिम समुदाय के प्रति दिए गए बयान की सर्वसम्मति से निंदा भी की। श्री यादव ने कहा कि जिले के निवासी दर्जा प्राप्त मंत्री के बयान की निंदा की जाए वह कम है। कुशीनगर जिला भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, बाबा सिद्धनाथ तथा बूढ़न शाह पीर की धरती है। यहाँ सामाजिक तथा सांप्रदायिक सद्भाव का अनोखा संगम है। इस अवसर पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जावेद इकबाल, राजेश प्रताप राव बंटी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश राणा, मधुर श्याम राय, राजकुमार डालमिया, हसमुद्दीन अंसारी, राजेश कुमार पांडे, संतोष यदुवंशी, जाकिर अंसारी, कैलाश कन्नौजिया, राजीव यादव, जाहिद अंसारी, प्रेम शंकर दुबे, गृजेश यादव, ओम प्रकाश सिंह, संतोष यादव, जितेंद्र यादव, विनय पटेल, मोहम्मद आजम अंसारी, संजय यादव, ईश्वर गुप्ता, रहमत अली अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, राम भरोसा कुशवाहा, विजय यादव, राजकिशोर जायसवाल, उदय भान यादव, राजेश चौहान, अमित शुक्ला आदि उपस्थित रहे। भारत को जानो प्रतियोगिता में रियल पैराडाइज एकेडमी तथा JP इंटर कॉलेज ने बाजी मारी है। हनुमान इंटर कॉलेज पडरौना में तथागत शाखा के द्वारा ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्र भावना के रंगों से सजी भारत को जानो प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में रियल पैराडाइज एकेडमी के रामकोला रोड पडरौना के प्रखर पांडे, हर्षित गुप्त ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सीनियर वर्ग में JP इंटर कॉलेज कप्तानगंज के प्रवीणेश शर्मा तथा अनमोल गुण ने विजेता बनकर परचम लहराया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर सुनीता पांडे और श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव ने अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, प्रांतीय सेवा गतिविधि संयोजक मनोज शर्मा,
प्रांतीय गतिविधि संयोजक संस्कार शैलेंद्र दत्त शुक्ल, मार्कंडेय मिश्र, सचिव विपिन मल्ल, साधु शरण पांडे, भारत को जानो प्रतियोगिता के प्रमुख दुर्गा दयाल त्रिपाठी की गरिमामयी उपस्थिति रही। हनुमान कॉलेज, रघुनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल कुवेस्थान, तपेश्वरी विद्या मंदिर पटौना सहित 5 विद्यालय इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर सचिन मदेशिया, साजिया, सुनीता शर्मा, राहुल कुशवाहा सहित अनेक शिक्षक और प्रतिभागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूकता का संचार करना रहा। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। 30वीं 2 दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह 2025 का उद्घाटन शनिवार को जिला खेल स्टेडियम रविंद्रनगर धूस में किया गया। प्रथम दिन जूनियर स्तर के खिलाड़ियों ने पदक बटोरे तथा अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांसद विजय कुमार दुबे, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि देवरिया सुरेंद्र कुशवाहा, चंद्र प्रकाश चमन, बीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर आयोजन का शुभारंभ किया और बाल खिलाड़ियों के परेड की सलामी ली। खेल भावना की शपथ दिलवाई गई तथा प्रज्वलित मशाल को दुधई की छात्रा नेहा को सौंपा। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार खेलो भारत अभियान से खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार भी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को निखार रही है। ऐसे आयोजनों का मुख्य मकसद जनपद तथा प्रदेश में खेल भावना, खेल संबंधित एक्टिविटी को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। बीएसए ने प्रतिभागी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद की कि आने वाले समय में जनपद तथा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये बच्चे जनपद का और राज्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा रहे हैं। आयोजन सचिव बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। खेल सचिव बीईओ डॉक्टर प्रभात चंद्र राय, बीईओ रीता गुप्ता, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह, नवनीत तिवारी आदि की देखरेख में प्रतियोगिता संपन्न हुई। दौड़ के जूनियर स्तर बालक वर्ग में 600 मीटर पटौना के कुंदन, 400 मीटर में नौरंगिया के सचिन, 200 मीटर में हाटा के रूपेश, 100 मीटर में दुधई के प्रिंस प्रथम रहे। बालिका वर्ग में 600 मीटर, 400 मीटर में कप्तानगंज की फातिमा, 200 मीटर में दुधई की हसीना, 100 मीटर में सेवरही की परी अव्वल रही। शतरंज में हाटा के अंकित ने बाजी मारी। ऊंची कूद के बालक वर्ग में बिशनपुरा के धनंजय तथा बालिका वर्ग में सेवरही की रुखसार प्रथम स्थान पर रही। लंबी कूद में हाटा के आयुष, बालिका वर्ग में दुधई की हसीना प्रथम रहे। सुलेख में रामकोला की रागिनी यादव तथा मानचित्र में पटौना की नेहा गुप्ता प्रथम रही। श्रुतिलेख में फाजिलनगर की अल्पना कुमारी प्रथम रही। टीम इवेंट के अंतर्गत पीटी में मोतीचक, योग के बालक तथा बालिका वर्ग में कसिया, कबड्डी बालक वर्ग में तमकुही की टीम विजेता रही। इसके अलावा कुश्ती, टाइकांडो, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं। संचालन रविंद्र नारायण पांडे और विनय कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। रविवार को 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। रविंद्रनगर के 33 केवी और 11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर रख रखाव कार्य के चलते 9 नवंबर रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अधिशासी अभियंता संजय सागर, उपखंड अधिकारी शशिकांत गुप्त तथा अवर अभियंता पिंटू बिंद ने संयुक्त रूप से बताया कि इस अवधि में बीसीबी 13 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को बदला जाएगा। यह कार्य विद्युत तंत्र को अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ तथा निर्बाध बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ब्रेकर बदलने के बाद उपकेंद्र की सप्लाई लाइन में ओवरलोड और तथा फॉल्ट की संभावना काफी कम हो जाएगी। बिजली विभाग के अनुसार इस दौरान रविंद्रनगर सहित आसपास के कई मोहल्लों तथा गांवों की सप्लाई प्रभावित रहेगी। अधिकारियों ने आम उपभोक्ताओं से अपील की कि निर्धारित समय के दौरान धैर्य बनाए रखें तथा आवश्यक कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। बिजली विभाग ने साथ ही यह भी कहा कि उपभोक्ता किसी भी आकस्मिक स्थिति या विद्युत संबंधित समस्या के लिए कंट्रोल रूम के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। विभागीय टीमें पूरे दिन क्षेत्र में सतर्क रहेंगी। जनपद के रामकोला विकासखंड के सिधामे पठानपट्टी गांव के निवासी भगवंत यादव के पुत्र शैलेश कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। आईआईटी पटना में भूविज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण विषय पर शोधरत शैलेश का शोध पत्र बांस बायोचार से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की डिजिटल पब्लिकेशन लाइब्रेरी में चयनित कर प्रकाशित किया गया। यह शोध जर्नल ऑफ मटेरियल्स इन सिविल इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है। शैलेश तथा उनके सह शोधकर्ता राम कृष्ण बाग के द्वारा किया गया यह अध्ययन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शैलेश ने फोन पर इसकी जानकारी दी, जिससे गांव में हर्ष की लहर है।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पटखौली में बोदरवार की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो सवार आ रहे थे कि पीछे से अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, सड़क पर गिर गए तथा कप्तानगंज की तरफ से आ रहे अज्ञात वाहन ने पीछे बैठे सवार को रौंद दिया, जिसमें नरेंद्र पुत्र प्रेम नारायण उम्र 32 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। चालक के हाथ में हल्की चोट आई है। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचा है, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बता देंगे पटखौली के सामने बाइक सवार बोदरवार की तरफ से जा रहे थे, पीछे से कोई अज्ञात वाहन ठोकर मार गई। कप्तानगंज की तरफ से अज्ञात वाहन ने नरेंद्र पुत्र प्रेम नारायण उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम दुर्दारी थाना नौरंगिया जिला पश्चिमी चंपारण की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। थाना कोतवाली हाटा पर सहायक आयुक्त प्रभारी सचल दल राजकर कुशीनगर के द्वारा तहरीर दिया गया कि हेतिमपुर टोल प्लाजा के पास स्थित सेठी बाबा के मालिक सुनील कुमार अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर NH 28 कुशीनगर से निकलने वाले ट्रकों तथा लग्जरी बसों के चालकों को अधिकारियों तथा प्रवर्तन वाहन की सूचना तथा लोकेशन देते हुए वाहनों को पास कराने तथा अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं। उक्त के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र धोखाधड़ी करके संगठित गिरोह बनाकर ट्रकों तथा लग्जरी बसें आदि वाहनों के चालान होने का भय दिखाकर अवैध वसूली की जाती है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर निवेश कटियार के पर्यवेक्षण कुंदन सिंह क्षेत्राधिकारी कसया के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसके दौरान सुनील कुमार पुत्र अजब सिंह साकिन मुडेरा थाना सरदार जनपद मेरठ, सुरेश कुमार पुत्र फूल सिंह साकिन मुडेरा थाना सरदार जनपद मेरठ, आंशु कुमार पुत्र नरेश कुमार साकिन वार्ड नंबर 25 गोपाल सिंह थाना सोनगढ़ जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य में अपने कार्यकर्ताओं को किया सतर्क। भारत विकास परिषद के मंच पर धमके युवा। 30वीं जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बाल खिलाड़ियों ने बटोरे पदक। रविवार को दिन में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। कुशीनगर के शैलेश कुमार का शोध अमेरिकन सोसाइटी में प्रकाशित। अज्ञात वाहन की ठोकर से एक की मौत, दूसरा घायल। और लग्जरी बसों तथा ट्रकों को पास कराने तथा अवैध वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।